यहाँ पे देखिए जैसे आप लोग को एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे सेट ए इज इक्वल टू आर माइनस रियल नंबर में से 3 को हटा दिया जाए और बी इज इक्वल टू रियल नंबर में से 1 को हटा दिया जाए, और ये मैपिंग दिया हुआ है कि फंक्शन दिया हुआ है कि ए से बी तक का, ठीक है, जो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है। ठीक, अब हम लोग को देखना है क्या एफ जो है वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्यों यहाँ से रियल नंबर में से 3 को घटा दिया गया है। यदि मान लीजिए कि x का वैल्यू, जैसे यहाँ पे x इसका एलिमेंट है, इस सेट a का एलिमेंट है, और एफ एक्स जो इज इक्वल टू है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, ये किसका एलिमेंट है, इस सेट b का एलिमेंट है। अब यहाँ पे क्यों बोला गया है कि इसमें से हम लोग को 3 को घटा देना है। यदि हम 3 इंक्लूड करें तो f3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 3, क्या आ जाएगा 1/0। तो 1/0 जो होता है वो अनडिफाइंड क्वांटिटी होती है, ठीक है, इसलिए हम लोग 3 को नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक, और मान लीजिए कि इसमें से 1 क्यों घटाया गया, यदि 1 रहता तो क्या होता, 1 रहता तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो जाता। ठीक है, तो इसको जब इक्वेट करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हम लोग के पास, x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 3, x कैंसिल हुआ, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3। कभी ये पॉसिबल है कि माइनस 3 इक्वल हो जाए, ये इसकी पॉसिबिलिटी कभी नहीं है। इसीलिए हम लोग इस बी से, मतलब इसके रेंज वाले पार्ट से हम लोग 1 को हटा दिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग को प्रूफ करना है कि बाइजेक्टिव का मतलब हम लोग को पता होगा कि हम लोग को प्रूफ करना है कि जो मैपिंग एफ है ये 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, देखना है कि क्या होता है। फॉर 1 के लिए देख लेते हैं। 1 के लिए इसी सेट का, इस सेट ए का 2 एलिमेंट ले लेते हैं। मान लेते हैं कि जैसे x1 और x2 जो एलिमेंट है वो सेट ए के एलिमेंट है, और ये भी हम लोग मान लेते हैं कि f(x1) जो है वो f(x2) के इक्वल है। तो अब हम लोग को देखना है क्या x1 और x2 भी इक्वल आता है, इसका इक्वेट करते हैं। हम लोग को मिल गया कि x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, ये वैल्यू आ गया। अब इसको थोड़ा सा इक्वेट कीजिए तो वैल्यू आ जाएगा क्या हम लोग के पास, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, जैसा इसको इक्वेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बस मल्टीप्लाई बस करना है। ये तो हाई स्कूल की चीज है, क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यदि f(x1) और f(x2) इक्वल टू है तो x1 और x2 इक्वल टू है। ये कंडीशन होता है जब ये फंक्शन क्या होता है, 1 होता है। 1 का मतलब एक एलिमेंट का इमेज एक ही मिले, सिर्फ एक एलिमेंट का एक इमेज मिले, या फिर उसके एक इमेज का एक ही प्री इमेज मिले। ठीक है, ये कंडीशन होता है 1 का। हेंस यहां पे लिख सकते हैं f इज 1. ठीक है, अब हम लोग के पास कौन सा केस आ गया, ऑन टू वाला केस आ गया। 1 तो प्रूफ हो गया, बाइजेक्टिव मतलब 1 और ऑन टू दोनों से प्रूफ करना है। फॉर ऑन टू के लिए देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, ऑन टू के लिए मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट जो y है, जैसे f(x) को पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू f(x) और ये किसके इक्वल टू है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। ये चीज क्लियर है कि ये चीज इसके इक्वलेंट होगा किस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा हम इक्वेट करते हैं। हम लोग को मिल गया कि y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या मिलता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग के पास मिल जाएगा xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, अब x वाले टर्म को सेपरेट कर लें, इसको इधर ट्रांसपोज करके और इसको इधर ट्रांसपोज करके, फिर देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग के पास x भी कॉमन ले ले तो y माइनस 1 मिला, क्योंकि इस x को इधर ट्रांसपोज किया तो इंडिकेटिव साइन, और x दोनों में कॉमन तो 1 मिला। इसको इधर ट्रांसपोज करते हैं तो 3y माइनस 2, हम लोग के पास x इज इक्वल टू मिला y माइनस 1 अपॉन 3y माइनस 2। ये क्लियर हो रहा है, और ये चीज भी किसका एलिमेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे ये चीज, ये वाला जो पार्ट हो, ये किसका एलिमेंट है, कि इस सेट ए का एलिमेंट है। जैसे x यहाँ पे किसका एलिमेंट है, ए का,
और एफ एक्स वो तो पहले लिखे थे, ये बी का एलिमेंट है। ठीक है, तो एक्स जो है वो ए का एलिमेंट है, मतलब ये टोटल क्वांटिटी जो होगी वो ए का एलिमेंट होगी। ए का एलिमेंट ये फ्रैक्शनल क्वांटिटी भी हो सकती है, क्योंकि ए क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, अब हम लोग उसका वैल्यू पुट करते हैं, एफ एक्स और एफ वाई माइनस 1 अपॉन 3 वाई माइनस 2। ठीक है, अब इस चीज का मैपिंग हम लोग को देखना है कि इसका मैपिंग क्या आता है। यदि हम लोग इसका वैल्यू, ये जो वैल्यू गिवन है इसमें पुट करें, मतलब हम लोग को ये पुट करना होगा कि अब यहाँ पे जहां x है ना, वहां पे y माइनस 1 अपॉन 3 वाई माइनस 2 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, y माइनस 1 अपॉन 3 वाई माइनस 2 और होल माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 अपॉन 3 वाई माइनस 2 और होल अपॉन 3। जब इसको इक्वेट करेंगे, टोटल इक्वेट जब करेंगे तो इक्वेट करिएगा, इसका वैल्यू टोटल आप लोग के पास आ जाएगा y, और ये जहां y किसका एलिमेंट है, इस वाले पार्ट का एलिमेंट है। ठीक है, अब यदि हम लोग f ऑफ y निकाले तो क्या मिलेगा, y माइनस 2y दिस मिलेगा। सब कहने का मतलब है कि यदि यहां देखिए y किसका एलिमेंट था, इस सेट b का एलिमेंट था, लेकिन इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया गया कि x को y के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और फिर उसका इमेज निकाला गया तो y मिल गया। इसका कहने का मतलब है कि जितना भी एलिमेंट होगा उसका एक प्री इमेज a में मिलेगा, और जितना भी a का कोई एलिमेंट होगा उसका प्री इमेज उसका इमेज जो हमको b में मिलेगा। इसका कहने का मतलब है कि ये जो मैपिंग है वे 1-1 भी है और ऑन-टू भी है, मतलब बाइजेक्टिव है। यहां से प्रूफ हो गया, हेंस f इज ऑन-टू। तो यहां से 1-1 और ऑन-टू कंडीशन से सो f इज बाइजेक्टिव। ठीक है, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा।